आपका स्वागत है जैन मोटिवेशन चैनल पर, जहां हम आपको जैन धर्म के पवित्र ग्रंथों की ज्ञानवर्धक कथाएं सुनाते हैं। आज हम आदि पुराण के 10वें अध्याय की ओर अग्रसर हो रहे हैं। आदि पुराण आचार्य रविशेन द्वारा रचित एक महान ग्रंथ है, जो भगवान ऋषभदेव के जीवन और उनके द्वारा प्रतिपादित धर्म के गूढ़ रहस्यों को उजागर करता है। आदि पुराण जैन धर्म का एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है, जो आदिनाथ भगवान ऋषभदेव के चरित्र, उनके धर्मोपदेश और उनके द्वारा स्थापित मूल्यों को विस्तार से वर्णित करता है। ये ग्रंथ हमें जैन तत्वज्ञान, मोक्ष मार्ग और धर्माचरण के महत्व को समझाने में सहायक होता है। इसमें वर्णित शिक्षाएं हमें आध्यात्मिकता और आत्म कल्याण की ओर प्रेरित करती है। बंधुओं, पिछले अध्याय में हमने देखा कि भगवान ऋषभदेव ने संसार के मोह से विमुक्त होकर कठोर तपस्या का संकल्प लिया। उन्होंने 6 माह का उपवास रखा और ध्यान साधना में लीन हो गए। उनकी इस अद्भुत तपस्या से राजाओं में चिंता उत्पन्न हुई, लेकिन वे भगवान के धैर्य और शांति से भी प्रभावित हुए। इस दौरान महाराज कच्छ और महाकच्छ के पुत्र भगवान से साम्राज्य की याचना करने आए, परंतु धर्मेंद्र ने उन्हें बताया कि भगवान सांसारिक भोगों से निष्प्रिय है। अंततः धर्मेंद्र ने उन्हें विज्यार्थ पर्वत का अधिपति बना दिया। अब 10वें अध्याय में भगवान ऋषभदेव हमें संसार के तत्वों का विश्लेषण कराते हैं। वे हमें बताते हैं कि ये संसार अनादि और अनंत है। वे 6 द्रव्यों जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल का उल्लेख करते हैं और कर्म के बंधन से मुक्ति के मार्ग पर प्रकाश डालते हैं। साथ ही हम देखेंगे कि महाराज भरत कैसे धर्म का पालन करते हुए अपने साम्राज्य का विस्तार करते हैं और भगवान ऋषभदेव की पूजा करके अपने धर्म कर्म को पूर्णता प्रदान करते हैं। तो चलिए इस ज्ञानवर्धक अध्याय को सुनते हैं। भगवान ऋषभदेव ने अत्यंत गंभीर वाणी में विस्तार के साथ सारभूत तत्वों का विवेचन किया। उस समय भगवान के मुख से दिव्य ध्वनि ऐसे निकल रही थी, जैसे किसी पर्वत की गुफा से प्रतिध्वनि निकलती है। उसका प्रत्येक अक्षर स्पष्ट था और पशु पक्षी तक उसका अभिप्राय सरलता से समझते जाते थे। ऐसा प्रतीत होता था कि मानो भगवान की लोक कल्याण की प्रबल भावना ने ही वाणी का रूप ले लिया है, क्योंकि वो ध्वनि भगवान के सर्वांग से फूटती प्रतीत होती थी। भगवान कहने लगे, भव्य जीवों, ये जगत अनादि अनंत है, न इसकी आदि है और न अंत है। सदा से चला आता है और सदा ऐसे ही चलता रहेगा। ये 6 द्रव्यों से बना हुआ है। वे 6 द्रव्य भी अनादि अनंत है। उनका कोई बनाने और मिटाने वाला नहीं है। वे 6 द्रव्य है जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल। इनमें एक जीव द्रव्य ही चेतन है, बाकी के सब द्रव्य जड़ है। जिसमें चेतना अर्थात जानने देखने की शक्ति हो, उसे जीव कहते हैं, और जिसमें ये शक्ति न हो, उसे अजीव अथवा जड़ अथवा अचेतन कहते थे। अजीव द्रव्य 5 है, जिसमें रूप, रस, गंध और स्पर्श पाया जाता है, उसे पुद्गल कहते हैं। जिस वस्तु को हम छूकर, चखकर, सूंघकर अथवा देखकर जान लेते हैं, वो सब पुद्गल है। पुद्गल 2 प्रकार के होते हैं, अणु और स्कंध। परमाणु अत्यंत सूक्ष्म होता है। 2, 3 आदि परमाणु के बंध से स्कंध। परमाणु अत्यंत सूक्ष्म होता है। 2, 3 आदि परमाणु के बंध से स्कंध बनते थे। एक परमाणु में एक रस, एक गंध, एक रूप और 2 स्पर्श गुण होते हैं। शब्द, छाया, आतप, चांदनी, मेघ वगैरह सब पौद्गलिक है। पुद्गलिक परमाणु के मेल से ही ये बनते हैं और उनके बिछुड़ने से नष्ट हो जाते हैं। जो जीव और पुद्गलों के गमन में सहकारी कारण होता है, उस धर्म द्रव्य कहते हैं, और जो उनके ठहरने में सहकारी कारण होता है, उसे अधर्म द्रव्य कहते हैं। चलने और चलकर ठहरने की शक्ति तो जीव और पुद्गल में ही है, किंतु ये दोनों द्रव्य केवल उसमें निमित्त मात्र होते हैं। जैसे जल मछली को चलते समय सहायक होता है, वैसे ही धर्म द्रव्य चलते हुए जीव और पुद्गलों के चलने में सहायक होता है। तथा जैसे वृक्ष की छाया स्वयं ठहरने के इच्छुक मनुष्यों को ठहरने में सहायता देती है, वैसे ही अधर्म द्रव्य भी चलते हुए जीव और पुद्गल को ठहरने में सहायक होता है। बलपूर्वक न कोई चलाता है और न बलपूर्वक कोई ठहराता है। जो सब पदार्थों को स्थान देता है, वो आकाश है। आकाश व्यापक है,
जो वस्तु मात्र के परिणमन में सहायक होता है वो काल द्रव्य है। जैसे कुम्हार के चाक को घूमने में उसके नीचे लगी कीज सहायक होती है, वैसे ही हाल द्रव्य भी सब पदार्थों के परिणमन में सहायक होता है। प्रत्येक द्रव्य उत्पाद व्यय और द्रव्यात्मक है, अर्थात प्रत्येक द्रव्य प्रति समय उत्पन्न भी होता है, नष्ट भी होता है और ध्रुव भी रहता है। जो पर्याय पहले नहीं थी उसका उत्पन्न होना उत्पाद है, जो पर्याय वर्तमान है उसका नष्ट होना व्यय है, और उत्पाद व्यय के होते हुए भी वस्तु का जो धर्म दोनों अवस्थाओं में पाया जाता है वो धौव्य है। जैसे कुम्हार मिट्टी के पिंड से घड़ा बनने पर घट पर्याय का उत्पाद होता है और पिंड पर्याय नष्ट हो जाती है, किंतु मिट्टी दोनों हालातों में वर्तमान रहती है। इसी तरह प्रत्येक वस्तु में प्रति समय परिवर्तन होता रहता है। एक पर्याय नष्ट होती है, दूसरी पर्याय उत्पन्न होती है, किंतु फिर भी वस्तु कायम रहती है। अतः प्रत्येक वस्तु द्रव्य रूप से नित्य है और पर्याय रूप से अनित्य है। आकाश द्रव्य जैसी स्थायी वस्तु भी पर्याय रूप से अनित्य है और दीपक जैसी क्षणिक वस्तु भी द्रव्य रूप से नित्य है। न कोई वस्तु सर्वथा नित्य ही है और न कोई वस्तु सर्वथा क्षणिक ही है। जीव भी नित्य और अनित्य है। एक ही जीव मरकर मनुष्य से देव और देव से पशु हो जाता है। अतः मनुष्य देव आदि पर्यायों की अपेक्षा जीव अमित है, किंतु इन पर्यायों के मिटने पर भी जीव द्रव्य का नाश नहीं होता, अतः वो नित्य है। इन 6 द्रव्यों में एक जीव द्रव्य ही जानने देखने वाला है, अतः वही उपादेय है। उसी को जानने और समझने की आवश्यकता है। उसको जान लेने पर कुछ जानना शेष नहीं रहता और उसको बिना जाने सब जानना व्यर्थ है। जिसको हम धर्म कहते हैं वो इस जीव का ही धर्म है। अतः जो जीव अथवा आत्मा को जानता है वही धर्म को जानता है, और जो आत्मा को नहीं जानता है वही धर्म को जानता है, और जो आत्मा को नहीं जानता वो धर्म को भी नहीं जानता। जो मनुष्य आग को जानता है वही उसके उष्ण धर्म को भी जानता है, और जो अग्नि को नहीं जानता किंतु सुनसुनाकर कहता फिरता है कि उष्ण धर्म है, उष्ण धर्म है, वो उष्ण धर्म से अपरिचित ही है। अतः धर्म को जानने के लिए आत्मा को जानो। ये जीव अथवा आत्मा ज्ञाता दृष्टा है, स्वयं ही अपने कर्मों का करता है और स्वयं ही कर्मों के फल का भोगने वाला है। न ये आत्मा परमाणु के बराबर हो जाता है। उसकी 2 अवस्थाएं होती है, संसारी और मुक्त। नरक, तिर्यंच, मनुष्य और देव, इन 4 गतियों से युक्त संसार में भटकने वाले जीव संसारी कहलाते हैं और समस्त कर्मों से मुक्त हुए जीव मुक्त कहलाते हैं। जीव की अशुद्ध दशा का नाम संसार है और शुद्ध दशा का नाम मोक्ष है। जैसे खदान से सोना मिट्टी वगैरह से मिला हुआ निकलता है, बाद में उसे उनके उपायों से शुद्ध किया जाता है। शुद्ध होने पर सोने के स्वाभाविक गुण प्रकट होते हैं और सोने का पीतवर्ण खमक उठता है। वैसे ही ये जीवन भी अनादि काल से कर्मों के बंधन में पड़ा हुआ है। ये अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख और अनंत वीर्य का भंडार है, किंतु संसार दशा में ये इंद्रियों की सहायता के बिना न जान सकता है, न देख सकता है और न सुख का अनुभव कर सकता है। इससे इसे ये विश्वास हो गया है कि जानना देखना मेरा स्वभाव नहीं है, ये तो इंद्रियों का धर्म है। इंद्रियां और शरीर ही सब कुछ है, इनके सिवाय जीव और कुछ नहीं है। किंतु ऐसी धारणा बिल्कुल भ्रांत है। शरीर और इंद्रियों से भिन्न जीव एक स्वतंत्र द्रव्य है। जब वो इस शरीर में से निकल जाता है तो शरीर और इंद्रियों के रहते हुए भी नवीन शव में न ज्ञान रहता है और न दर्शन रहता है। ज्ञान और दर्शन की तरह सुख भी जीव का ही गुण है, किंतु उसे भी ये भूल गया है और सुख की प्राप्ति के लिए बाह्य वस्तुओं की चाह में भटका फिरता है। इसकी दशा उस हिरण की तरह है जिसकी नाभि में कस्तूरी है, किंतु वो उसे नहीं जानता और कस्तूरी की गंध को सूंघकर इधर उधर उसकी खोज में भटकता फिरता है। अतः बाह्य वस्तुओं में सुख को खोजना अनंत है। सुख का तो तुम्हारे ही अंदर भंडार है, उस भंडार की कुंजी भी तुम्हारे ही पास है। वो कुंजी सम्यक दर्शन है। सम्यक दर्शन मोक्ष प्राप्त करने का प्रधान साधन है और मोक्ष अनंत सुख स्वरूप है। अतः सम्यक दर्शन को प्राप्त करने की चेष्टा करो। 7 तत्वों के यथार्थ श्रद्धान का नाम ही सम्यक दर्शन है। वे 7 तत्व इस प्रकार है: जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा और मोक्ष।
धर्म का संबंध जीव से है। उसी को उत्तम सुख प्राप्त कराने के लिए धर्म का उपदेश दिया जाता है तथा वही मोक्ष प्राप्त कराते हैं। अतः जीव के स्वरूप का यथार्थ श्रद्धान होना जरूरी है। जीव के दुखों का मूल कारण उसके द्वारा बांधे गए कर्म है। कर्म अजीव है, अतः कर्मों का स्वरूप भी समझ लेना आवश्यक है। जड़ कर्म का जीव तक आना आसव है। जीव और कर्म का परस्पर में बंध जाना बंध है। इन चारों तत्वों को समझ लेने से संसार के कारणों का पूरा ज्ञान हो जाता है। उसके पश्चात मुक्ति और उसके कारणों को जानना भी जरूरी है। नवीन कर्मबंध के रुकने को संवर कहते हैं। पुराने बंद हुए कर्मों के धीरे धीरे झड़ने को निर्जरा कहते हैं। और आत्मा के समस्त कर्म बंधनों से छूट जाने को मुक्ति या मोक्ष कहते हैं। प्रत्येक मुमुक्षु को इन 7 तत्वों का सच्चा ज्ञान होना आवश्यक है। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र ये तीनों ही मोक्ष की प्राप्ति के साधन हैं। यदि इनमें से एक भी न हो तो मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो सकती है। तथा वही ज्ञान सम्यक दर्शन पूर्वक होता है और वही चारित्र सम्यक वारित्र है जो सम्यक ज्ञान पूर्वक पाला जाता है। सम्यक दर्शन और राम्य ज्ञान से रहित चारित्र निष्फल है। जैसे अंधे मनुष्य का दौड़ना उसके पतन का ही कारण होता, वैसे ही सम्यक दर्शन से शून्य चारित्र भी मनुष्य को गिराने वाला ही होता है। इष्ट और अनिष्ट विषयों में समता भाव रखने का नाम सम्यक चारित्र है। पूर्ण सम्यक चारित्र हिंसा का सर्वथा त्याग कर देने वाले मुमुक्षु मुनिराजों का ही होता है। भव्य जीवों, हिंसा ही दुख का कारण है और अहिंसा ही सुख का कारण है। अपने से किसी के मर जाने या दुखी हो जाने का ही नाम हिंसा नहीं है। संसार में सर्वत्र जीव भरे हुए हैं और वे अपने निमित्त से मरते भी हैं, किंतु उसका नाम हिंसा नहीं है। वास्तव में हिंसारूप परिणाम ही हिंसा है। जो मनुष्य जीवों की हिंसा करने का भाव नहीं रखता बल्कि उनको बचाने का भाव रखता है, उनके द्वारा किसी की हिंसा के हो जाने पर भी उसे हिंसा का पाप नहीं लगता, क्योंकि वो मन से हिंसक नहीं है। किंतु जो मनुष्य यत्नाचार पूर्वक अपना काम नहीं करता, चाहे जीव जिए या मरे, उसे हिंसा पाप अवश्य लगता है। अतः हिंसा और अहिंसा मनुष्य के भावों पर निर्भर है, किसी के मरने या न मरने पर नहीं। अतः यदि सच्चा सुख चाहते हो तो संतोषी बनो। जो संतोषी है वही मुमुक्षु है और जो असंतोषी है वो बुभुक्षु है। अतः अपने में संतोष रखो और असंतोष को कभी भी स्थान मत दो। यदि तुम असंतोषी बने और बहुत आरंभ और बहुत परिग्रह का संचय करने में जुट गए तो तुम्हें तो मरने के बाद ही नरक में जाना पड़ेगा, किंतु तुम मनुष्य समाज को जीवित ही नरक में पटक दोगे। अतः यदि अपना और सबका हित चाहते हो तो अहिंसा धर्म का पालन करो। अहिंसा ही परम धर्म है, इसी से सबका कल्याण होगा। भगवान के दिव्य उपदेश को सुनकर सभा अत्यंत संतुष्ट हुई। महाराज सोमप्रभ अपने छोटे भाई श्रेयांस के साथ जिन दीक्षा लेकर भगवान के गंधर हो गए। भरत की छोटी बहन ब्राह्मी भी भगवान के उपदेश से दीक्षा लेते देखकर भगवान की दूसरी पुत्री सुंदरी को भी संसार से विरक्ति हो गई और उसने भी दीक्षा धारण कर ली। जो तपस्वी पहले भ्रष्ट हो गए थे, उनमें से मारीच आदि को छोड़कर शेष सबने भगवान के उपदेश से प्रबुद्ध होकर पुनः दीक्षा धारण कर ली। महाराज भरत को चक्ररत्न की पूजा करने के लिए कुछ जल्दी हो रही थी, अतः वे भगवान को नमस्कार करके अयोध्या लौट गए। उनके पीछे पीछे बाहुबली आदि उनके भाई भी वापस हो गए। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अगले विषय की। अब हम सुनेंगे भरत की दिग्विजय के बारे में। आइए इस विषय को विस्तार से जानते हैं। अयोध्या लौटकर महाराज भरत ने पहले चक्ररत्न की पूजा की और फिर पुत्रोत्पत्ति का आनंद मनाया। इस अवसर पर भरत ने इतना दान दिया कि कोई लेने वाला नहीं मिला। इसके पश्चात भरत ने दिग्विजय के लिए प्रस्थान किया। सबसे आगे पैदल सेना थी, उसके पीछे घुड़सवार थे, उनके पीछे रथारोही थे और उनके पीछे हाथियों का झुंड था। महाराज भरत रथ पर सवार थे। सारी सेना महाराज के रथ को घेरकर चलती थी। जब सेना नगर के मध्य से होकर चली तो अपने अपने मकानों के झरोखों खड़ी हुई। नारियों ने महाराज भरत के ऊपर पुष्प वर्षा की और नगर निवासियों के जयकार से दिमंडल गूंज उठा। जब सेना नगर के द्वार के बाहर निकली तो उस असंख्य सेना को बड़ी कठिनता से
धीरे धीरे बाहर निकलना पड़ा। उस समय जहां तक दृष्टि जाती थी, सेना ही सेना दिखाई पड़ती थी। इस बार भरत हाथी पर सवार थे और हजारों सेना नायक उनके पीछे पीछे चल रहे थे। सेनापति ने यह घोषणा कर दी थी कि आज समुद्र पर पहुंचकर गंगा नदी के मुहाने पर पड़ाव डालना है। यात्रा लंबी है, अर्थात जल्दी करना चाहिए। इससे सेना तीव्र गति से आगे बढ़ रही थी। मार्ग में अनेक मंडलेश्वर राजा आकर भरत को प्रणाम करते थे और इस तरह बिना प्रयत्न के ही शत्रु वश में होते जाते थे। भरत को न तो तलवार हाथ में लेनी पड़ी और न धनु पर डोरी चढ़ानी पड़ी। केवल प्रभुत्व शक्ति से ही उन्होंने पूर्व दिशा को जीत लिया। जंगली हाथियों से भरे हुए वन में रहने वाले भीलों ने जंगली हाथियों के दांत और मुक्ता भेंट कर भरत के दर्शन किए। कितनों ने चमड़ी गाय के बाल और कस्तूरी मृगा की नाभि भेंट की। इस प्रकार लंबा मार्ग तय करके महाराज भरत गंगा के मुहाने पर जा पहुंचे और गंगा तट के वन में सेना को ठहराया। वे समुद्र पर अपना आधिपत्य स्थापित करना चाहते थे, अतः उन्होंने वहां ठहरकर 3 दिन उपवास पूर्वक अरहंत देव की आराधना की। उसके पश्चात सेना की रक्षा के लिए सेनापति को नियुक्त करके स्वयं दिव्य अस्त्र धारण किए और ऐसे रथ पर सवार हुए जो जल और थल पर समान रूप से चलता था। जब वो रथ समुद्र के किनारे पहुंचा तो भरत ने सारथिये को समुद्र के अंदर रथ बढ़ाने का आदेश दिया। आदेश पाते ही वो रथ समुद्र में जहाज की तरह शीघ्रता से आगे बढ़ने लगा। जब कुछ योजन तक जल के भीतर जाकर रथ खड़ा हो गया और चक्रवर्ती ने क्रुद्ध होकर अपना धनुष उठाया। धनुष पर डोरी चढ़ाकर जैसे ही भरत ने टंकार की, समुद्र के अंदर हलचल मच गई और सारे मच्छर इधर उधर भागने लगे। मैं ऋषभदेव का पुत्र चक्रवर्ती भरत हूं। इस समुद्र पर मेरा अधिकार है, अतः जो यहां के निवासी हैं वे सब मेरे अधीन हों। उच्च स्वर से ये घोषणा करके भरत ने अपना कभी व्यर्थ न जाने वाला बाण छोड़ा। बाण समुद्राधिपति मागध देव के पास जाकर गिरा। वो उसे देखकर बड़ा क्रुद्ध हुआ और बोला, हम लोग शत्रुओं को जीतने से ही देव कहलाते हैं। जो बाण छोड़कर मुझसे धन वसूल करना चाहता है उसे मैं निधन मृत्यु दूंगा। तब कुछ अनुभवी देवों ने उसे शांत किया और कहा, ये बाण चक्रवर्ती का है और इस पर कुछ खुदा हुआ है, अतः ये बाण उन्हें लौटा देना चाहिए और उनकी आज्ञा माननी चाहिए। ये सुनकर मागध शांत हुआ और चक्रवर्ती को बाण लौटाकर उसने उनकी अधीनता स्वीकार की। भरत प्रसन्न होकर अपने शिविर में लौट आए और दक्षिण दिशा को जीतने की इच्छा से समुद्र के किनारे चल पड़े। मार्ग के राजाओं को अधीन करते हुए महाराज भरत ने समुद्र के किनारे अपनी सेना ठहराई और दक्षिण दिशा को जीतकर पश्चिम दिशा की ओर बढ़े। वास्तव में भरत का कोई जीतने योग्य शत्रु ही नहीं था, फिर भी उन्हें दिग्विजय करने की इच्छा हुई थी, अतः इस बहाने से वे सर्वत्र घूमते फिरते थे। दक्षिण में नारियल, कटहल और मिर्चों की बहुतायत थी, अतः सैनिक नारियलों का पानी पीते और कटहल खाते थे। धीरे धीरे सह्य पर्वत को लांघकर भरत की सेना विंध्याचल पर पहुंची और नर्मदा नदी के किनारे उसने अपना पड़ाव डाला। सैनिकों ने वहां के फल, पत्र और वृक्षों का खूब उपभोग किया और फूल तक नहीं छोड़े। विंध्याचल के वासियों ने अनेक वन्य औषधियां भेंट करके भरत के दर्शन किए। कुछ ने हाथी दंत और मुक्ता उपहार में दिए। नर्मदा को पार करके चक्रवर्ती की सेना पश्चिम दिशा को जीतने के लिए चल दी। चलते चलते वो उस मनोहर प्रदेश में पहुंची जहां आज गिरनार पर्वत अपना ऊंचा मस्तक किए स्थित है। वहां के मुखिया पुरुषों ने अपने देश की उपज भेंट में देकर चक्रवर्ती को प्रसन्न किया। चक्रवर्ती ने भी किसी को सम्मान से, किसी को दान से, किसी को स्नेहपूर्ण व्यवहार से और किसी को प्रसन्न दृष्टि से संतुष्ट करके अपना प्रेमी बनाया। भरत के सेनापति ने भी अपनी विजयी सेना लेकर सब जगत भरत का आधिपत्य स्थापित किया। इस प्रकार चक्रवर्ती भरत पूर्व दिशा के समान पश्चिम दिशा को भी जीतते हुए पश्चिम समुद्र के तट पर पहुंचे और उधर भी अपनी विजय का डंका बजाया। यहां से उन्होंने उत्तर दिशा की ओर प्रयाण किया और उधर के राजाओं को वश में करते हुए विल्यार्द पर्वत के समीप पहुंचे।
सेना ने जैसे ही वन के भीतर प्रवेश किया, उसका कलकल शब्द सुनकर वन के पशु एकदम भयभीत हो गए। उनके लिए ये कोलाहल अपरिचित था, क्योंकि उनके जीवन में किसी कटक ने उस वन में प्रवेश नहीं किया था। वन के भीतर से जाकर सेना विजयार्थ पर्वत के समीप पहुंचकर ठहर गई और वही पड़ाव डाल दिया गया। भरत को ठहरा हुआ जानकर विजयार्थ पर्वत का स्वामी उनके दर्शन के लिए आया। भरत ने सत्कार पूर्वक उसे उचित आसन प्रदान किया। उसने कहा, मैं इस पर्वत का रक्षक हूं। आज तक मैं स्वतंत्र था, अब मैं आपके अधीन हूं। यह पर्वत आधी दिग्विजय का सूचक है, इसी से इसे विजयार्थ कहते हैं। उस पर रहने से मेरा नाम भी विजयार्थ पड़ गया है। मैं आपकी आज्ञा को माला की तरह सिर पर धारण करता हूं और आपके पदाती सैनिकों में से एक हूं। इससे अधिक और मैं क्या निवेदन करूं? इतना कहकर उसने भरत का अभिषेक किया और अनेक बहुमूल्य वस्तुएं भेंट करके चला गया। संपूर्ण दक्षिण भारत को जीत लेने से चक्रवर्ती को बहुत प्रसन्नता हुई। अब उसने उत्तर भारत को जीतने का संकल्प किया। अतः कुछ दिनों तक वहीं ठहरकर सेना को विश्राम दिया गया। नई सेना भी संचित की। अनेक राजा अपनी अपनी सेना लेकर आ पहुंचे। उनमें कुरुराज जय कुमार भी थे। अब तक तो एक तरह से स्वदेश को ही जीता था, किंतु आगे विदेश को जीतना था, जिसमें म्लेच्छ राजाओं का आधिपत्य था और स्वामी का कार्य कसद करके विदेयों में अपना यश फैलने का उत्कृष्ट भावना थी। किंतु कुछ सैनिक ऐसे भी थे जो दुर्गम पर्वत को लांघने और बड़ी बड़ी नदियों को पार करने की बातें सुनकर आगे नहीं बढ़ना ही उचित समझते थे। एक दिन भरत ने पर्वत से उतरते हुए एक व्यक्ति को देखा। उसका तेज देखकर भरत प्रभावित हुए और पास आने पर उसे उचित आसन दिया। वो कहने लगा, देव, हम लोग तो नाम मात्र के देव हैं, वास्तविक देवत्व तो आप में ही है। मैं इस पर्वत के शिखर पर रहता हूं और आपकी सेना का कोलाहल सुनकर ही आज पर्वत से उतरकर यहां आया हूं। मैं इस पर्वत की गुफाओं और वनों से सुपरिचित हूं। अतः जो सेवा मेरे योग्य हो, आदेश कीजिए। उत्तर भारत में जाने के लिए इस पर्वत में आर पार एक गुफा है, उसका द्वार बंद है। उसमें प्रवेश करने का उपाय मैं बतला सकता हूं। यह सुनकर भरत बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने अपने सेनापति को उस देव के द्वारा बतलाए गए उपायों से विजयार्थ पर्वत का गुफा के द्वारा खोलने का आदेश दिया। आदेश पाते ही चतुर सेनापति दंडरथ ने गुफा के द्वार पर प्रहार किया। भयंकर शब्द के साथ गुफा का द्वार खुल गया और उसमें से भयंकर ऊष्मा निकलने लगी। जैसे ही द्वार खुला, सेनापति का अश्व तुरंत ही अपने सवार के साथ वहां से हवा हो गया और इस तरह सेनापति उस भयंकर ऊष्मा से बच गया। चिरकाल में समीपवर्ती म्लेच्छ प्रदेशों को विजित करने में अपना समय बिताया। जब गुफा की गर्मी शांत हो गई और सेवकों ने उसे स्वच्छ कर डाला, तब चक्रवर्ती ने सेना के साथ उस गुफा में प्रवेश किया। किंतु गुफा में घना अंधकार था, अतः सेना घबरा उठी। तब चक्रवर्ती की आज्ञा से सेनापति के साथ साथ उस अंधकार में से निकलने का उपाय किया। उन्होंने कहा कि निरत्न और चूड़ामणि रत्न की सहायता से गुफा के दोनों ओर की दीवारों पर ऐसे प्रकाश स्तंभ स्थापित किए जिनका प्रकाश 1 योजन तक होता था। उसके पश्चात सेना आगे बढ़ी, किंतु उसे दिशा ज्ञान नहीं रहा कि किधर पूरब और किधर पश्चिम है। जब सेना ने आधी गुफा तय कर ली, तो सेना ऐसे स्थान पर पहुंची जहां गुफा के दोनों ओर 2 नदियां निकलकर सिंधु नदी में मिलती थी। उन नदियों में से एक नदी में तो ये विशेषता थी कि वो उल्टी थी। उसमें जो वस्तु डाली जाती, उसे वो तुरंत ऊपर उछाल देती थी। चक्रवर्ती चिंता में पड़ गए कि उन्हें कैसे पार किया जाए। उन्होंने तुरंत ही अपने स्थपति को बुलाया। ये वायु के दबाव का खेल है। पुल बांधने के सिवा दूसरा कोई उपाय नहीं था। अतः स्थपति ने विशालकाय वृक्षों के द्वारा पुल का निर्माण करके उस पर से सेना को पार उतार दिया। उसके पश्चात कठिन रास्ता तय करके सेना गुफा के उत्तर द्वार पर जा पहुंची। हाथियों की सहायता से द्वार के खुलने पर जब सेना गुफा से बाहर हुई, तो उसे ऐसा लगा मानो उसका दूसरा ही जन्म हुआ है। उधर पहुंचते ही सेनापति ने पश्चिम म्लेच्छ खंड को जीत लिया।
उसके पश्चात मध्य म्लेच्छ खंड को जीतने का उपक्रम किया। इतने में चिलात और आवर्त नाम के दो म्लेच्छराज शत्रु की सेना का आगमन और म्लेच्छ देशों का पराभव सुनकर बहुत उत्तेजित हुए। हमारे देश में शत्रु सेना का आना एक बिल्कुल नई बात है। हमें देश पर आए इस संकट का प्रतिकार करना ही चाहिए। ये सोचकर वे दोनों युद्ध के लिए तैयार हुए। तब उनके मंत्रियों ने उन्हें समझाया और कहा, राजन, विज्यार्क पर्वत को लांद कर आने वाला कोई साधारण मनुष्य नहीं हो सकता। अतः युद्ध का उद्योग न करके किसी किले का आश्रय लेना चाहिए। दूसरी बात यह भी है, हमारे कुलदेवता अवश्य ही शत्रुओं को रोकेंगे। उनका ही स्मरण करना चाहिए। मंत्रियों की सलाह मानकर म्लेच्छराज ने अपने कुल देवताओं का स्मरण किया। इतने में ही घोर वृष्टि आरंभ हो गई और वायु ने भी विकराल रूप धारण कर लिया। किंतु चक्रवर्ती तो सब तरह की तैयारी करके ही उत्तर भारत को जीतने आया था। अतः सेना की सुरक्षा के लिए तुरंत ही जमीन पर चर्मरत्न बिछा दिया गया और ऊपर इतना बड़ा जल रक्षक छत्ररत्न तान दिया गया, जिसके अंदर समस्त सेना आराम से 7 दिन तक ठहरी रही। उस अंडाकार मंडप के भीतर की रक्षा का भार सेनापति पर था और बाहर से रक्षा का भार जय कुमार के ऊपर था। एक दिन म्लेच्छों ने एक शिविर पर आक्रमण कर दिया। तब कुरुराज जय कुमार ने घोर संग्राम करके उन्हें जीत लिया। इस हार से भयभीत होकर दोनों म्लेच्छ राजों ने चक्रवर्ती की दास्ता स्वीकार कर ली। उसके पश्चात सेना आगे बढ़ी। अपनी इस विजय से चक्रवर्ती भरत का मन अभिमान से फूल उठा। वो सोचने लगा कि जब से ये संसार है, किसी ने भी मेरी तरह दिग्विजय नहीं की। मैं ही प्रथम चक्रवर्ती हूं। इस तरह सोचते सोचते अभिमानी भरत वृषभाचल नामक पर्वत के पास आ पहुंचे। उनके मन में हुआ कि ये पर्वत बड़ा मनोहर है, क्यों न इसके ऊपर अपनी दिग्विजय का सूचक लेख अंकित किया जाए। ये विचार आते ही चक्रवर्ती भरत हर्षोत्फुल्लित होकर हाथ में काकणी रत्न लेकर अभिमान पूर्वक वृषभाचल के निकट पहुंचे। ज्यों ही वो कुछ लिखने को हुए, त्यों ही उनकी दृष्टि वहां खुदे हुए हजारों चक्रवर्ती राजाओं के नामों पर पड़ी। ये देखकर भरत को बहुत विस्मय हुआ और उनका अहंकार कुछ कम हुआ। अंत में उन्हें किसी एक चक्रवर्ती के नाम को मिटाकर ही अपना नाम लिखना पड़ा। संसार की स्वार्थ परायणता का ये एक उदाहरण था। इसके पश्चात वहां से प्रस्थान करके चक्रवर्ती भरत उस स्थान को देखने गए जहां हिमवत पर्वत से गंगा नदी गिरती है। वहां से उन्होंने गंगा के किनारे प्रस्थान किया और इस प्रकार उत्तर भारत को जीत करके पुनः विज्यार्थ पर्वत की तलहटी में आ पहुंचे। वहां ठहरकर उन्होंने सेनापति को आज्ञा दी कि विज्यार्थ की इस दूसरी गुफा का द्वार भी खोलकर पूर्वखंड पर विजय प्राप्त करो। अब तक सेनापति उधर के म्लेच्छ देशों को जीतकर वापस आया, तब तक महाराज भरत वही ठहरे रहे। इस बीच में विद्याधरों के राजा नाभि और विन्मी भरत दर्शनों के लिए आए। उन्होंने उपहार में अनेक रत्नों के साथ अपनी बहिन सुभद्रा भी चक्रवर्ती को अर्पित कर दी। भरत ने उसके साथ वही विवाह किया। सेनापति के लौट आने पर महाराज भरत ने अपनी सेना के साथ विज्यार्थ पर्वत की दूसरी गुफा में प्रवेश किया और उसमें से होते हुए पुनः दक्षिण भारत में लौट आए। इस प्रकार समस्त पृथ्वी को जीतकर चक्रवर्ती ने अयोध्या नगरी की ओर प्रस्थान किया और गंगा नदी के किनारे किनारे अनेक देशों को लांघते हुए कैलाश पर्वत के समीप पहुंचे। वही ऋषभदेव की पूजा के लिए प्रस्थान किया। उनके पीछे पीछे अनेक राजा लोग भी गए। सवारियों को पर्वत के नीचे ही छोड़कर महाराज भरत पर्वत पर पैदल ही चढ़ने लगे। चढ़ते चढ़ते वे एक वन खंड में से होकर गुजरे। उस वन में कहीं अजगर पड़े सोते थे और कहीं सिंह शिशु क्रीड़ा कर रहे थे। अत्यंत पवित्र शांति छाई हुई थी और हिंसक जंतु भी अपनी स्वभावगत क्रूरता को भूल गए थे। ये सब भगवान ऋषभदेव का प्रभाव था, जो कैलाश पर्वत पर समवसरण सहित विराजमान थे। महाराज भरत ने पर्वत पर पहुंचकर समवसरण को देखा और उसके अंदर भक्ति पूर्वक प्रवेश किया। दूर से भगवान को देखते ही भरत आनंद से भर गए। उन्होंने अपने दोनों घुटने जमीन पर टेक कर भगवान को नमस्कार किया तथा उनकी पूजा भी की। पूजा के पश्चात भगवान की स्तुति करके वे कैलाश पर्वत से उतर आए और उन्होंने अयोध्या नगरी की ओर प्रस्थान किया।
बंधुओं, इस अध्याय में हमने जाना कि भगवान ऋषभदेव ने संसार की वास्तविकता को उजागर किया और बताया कि केवल आत्मज्ञान के द्वारा ही मोक्ष की प्राप्ति संभव है। उन्होंने अहिंसा, संतोष और आत्मसंयम को सच्चे मुमुक्षु के लक्षण बताया। वहीं महाराज भरत ने चक्ररत्न की पूजा कर अपने साम्राज्य का विस्तार किया और धर्म के मार्ग को अपनाया। अब अगले अध्याय में हम देखेंगे कि भरत के छोटे भाइयों ने गृहत्याग कर दिया, लेकिन भरत का मन अशांत बना रहा, विशेषकर बाहुबली की उपस्थिति से। बाहुबली और भरत के बीच संवाद और युद्ध की स्थिति उत्पन्न होती है, जहां बाहुबली अपनी महानता सिद्ध करते हैं। क्या ये युद्ध किसी निष्कर्ष पर पहुंचेगा और बाहुबली का आगे का मार्ग क्या होगा? ये सब जानने के लिए हमारे अगले अध्याय को अवश्य सुनें। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो और आदि पुराण का ये ज्ञानवर्धक प्रसंग प्रेरणादायक लगा हो, तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट में अपने विचार साझा करें और जैन मोटिवेशन चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप आने वाले अध्यायों को भी सुन सकें। जय जिनेंद्र।